दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप एक बैंक मैनेजर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होगा कि आगे चल के वे बैंक मैनेजर बने, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, बैंक मैनेजर कितने प्रकार के होते हैं और बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बैंक मैनेजर क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों बैंक मैनेजर बैंक के ऑपरेशन को देखते हैं और उन्हें इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करते हैं। दोस्तों बैंक मैनेजर एक ब्रांच को लीड करते हैं, यानी कि कई जो बैंक होती हैं उनको कई सारे ब्रांचेस होती हैं और हर एक ब्रांच में एक ब्रांच मैनेजर के लिए बैंक मैनेजर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हर एक ब्रांच के लिए एक बैंक मैनेजर यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। और अगर बात करें एक बैंक मैनेजर के काम की, तो इनके जो काम होता है वो काफ़ी टफ होता है, जैसे कि ग्राहकों के लिए आकर्षक प्रोडक्ट और सेवाओं के लिए विकसित करना। इसके साथ साथ बैंक में कर्मचारी जो भी काम कर रहे हैं उनके जो दिनचर्या है, कैसा उनका शेड्यूल होगा, सारी चीज़ों को फिक्स करना। इसके साथ साथ उनके रिकॉर्ड्स को या फिर कोई भी जो भी व्यवस्था होती है, रणनीति होती है कि कैसे काम को करना है, बैंक को कैसे आगे प्रोसेस करना है, लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी है, दिन भर का लेन देन का जो भी हिसाब होता है उसकी निगरानी रखना, उसको सही तरीके से बैंक चल रहा है या फिर नहीं, सारी जिम्मेदारी जो होती है, यानी कि जो हेड होते हैं बैंक मैनेजर, वही उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बैंक मैनेजर बनना कितनी बड़ी बात होती है, यानी कि पूरी जिम्मेदारी जो होती है बैंक की वो आपकी ही ऊपर होती है। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के बैंक मैनेजर होते हैं, तो मैक्सिमम 4 प्रकार के बैंक मैनेजर होते हैं, जैसे कि ब्रांच मैनेजर हो गए, सर्विस मैनेजर हो गए, सीनियर मैनेजर हो गए, इसके बाद जूनियर बैंक मैनेजर हो गए। ये 4 प्रकार के बैंक मैनेजर होते हैं। ये बात लेते हैं कि एक बैंक मैनेजर बनने के लिए आपके अंदर कौन सी कौशल, यानी कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों आप नेतृत्व कौशल आपके अंदर होना चाहिए, यानी कि सबको लीड करना आपको अच्छे से आना चाहिए। जवाबदेही, यानी कि कोई भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है, उसको जो जवाब देना होता है वो आपके ऊपर होता है। सहयोग और असहयोग, यानी कि कस्टमर को आपको लेन देन से जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना ही आपका काम आना चाहिए। सांख्यिकी विश्लेषण, यानी कि मैथ का भी आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। व्यवसाय प्रबंध कौशल, यानी कि आपको बिजनेस से रिलेटेड भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ग्राहक सेवा कौशल, यानी कि कस्टमर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अट्रैक्ट किया जाए बैंक की तरफ, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए कि जैसे कोई भी कस्टमर आता है तो उसको कैसे बात करनी है, उससे कैसे आपको उसकी सारी जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइए बात करते हैं कि बैंक मैनेजर बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक बैंक मैनेजर अगर आप बनना चाहते हैं तो काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जिसके लिए आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका पास होना चाहिए 12th। आप किसी भी स्ट्रीम से वैसे अगर आप पास कर सकते हैं। अगर आपका साइंस या फिर आपका कॉमर्स स्ट्रीम रहता है, यानी कि अगर आपके 12th में मैथ सब्जेक्ट रहता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों एक बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको कम से कम 20 से 30 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास कुछ कंप्यूटर की आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपको टैली आनी चाहिए। इसके साथ साथ अकाउंटिंग के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आप चाहें तो आप मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जैसे कि MBA कोर्स कर सकते हैं या फिर PGDM कोर्स को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास BCom की डिग्री होनी कंपलसरी है या फिर आपकी BBA कोर्स की डिग्री होनी अनिवार्य है, यानी कि 12th के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए और BCom और BBA में होगी तो ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलता है। बात करते हैं कि उम्र में, तो उम्र में आपको कुछ छूट भी दी जाती है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि 20 से 30 वर्ष होनी चाहिए, या OBC या फिर SC से कैंडिडेट रहते हैं तो कुछ आपको यहाँ पे छूट भी आपको दी जाती है। बात करते हैं कि इसके लिए कौन से एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। तो एक बैंक मैनेजर बनने के लिए वैसे तो कई सारे आपके पास एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें से कुछ आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बैंक PO हो गया या फिर बैंक SO के एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि SBI खुद SO की या फिर PO की वैकेंसी निकालती है, या फिर कई सारे गवर्नमेंट द्वारा भी आपको IBPS द्वारा आपके एग्ज़ाम का आयोजित किया जाता है, जिसे आपको क्लियर करना होता है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपका प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम के प्रोसेस की बात करें तो इसमें बेसिकली आपके 3 चरण होते हैं, जिसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आपको देना होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, इसके बाद होता है आपका सिलेक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में बात करें तो आपके सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर, आपके सामान्य इंग्लिश, गणित, लॉजिकल रीजनिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं और एक पेपर आपको इसमें प्रारंभिक परीक्षा में आपको देना पड़ता है। मेन एग्जाम की बात करें तो इसमें भी आपके 100 अंक ही आपके, यानी कि 100 क्वेश्चन ही आपके होते हैं और 100 मार्क यहाँ पे निर्धारित होता है। इस पेपर को भी हल करने के लिए आपको काफ़ी, अगर बात करें तो इसमें मात्रात्मक, सुझाव,
तार्किक विचार से आपके 35 क्वेश्चन रहते हैं और अंग्रेजी से आपके रहते हैं, अंग्रेजी जो लैंग्वेज होता है उससे 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो मेन एग्जाम में आपके कुछ इस प्रकार से सिलेबस रहता है। आपके इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपको काफ़ी अच्छे से आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, इसके साथ साथ भारतीय संविधान, मीडिया, खेल, कहीं से भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके देना होता है। इसके बाद होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों कई सारे लोगों का ग्रुप बना लिया जाता है और उसमें चेक किया जाता है कि आपका लोगों के साथ आप कैसे घुल मिल पाते हैं, लोगों के साथ आप कैसे बात कर पाते हैं, अपने बातों को कैसे लोगों के सामने रख पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ग्रुप डिस्कशन में आपकी चेक की जाती है। उसके बाद बनाया जाता है आपका मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट बनाए जाने के बाद आपको बैंक मैनेजर की पोस्ट आपको मिल जाती है। इस प्रकार से बनते हैं आपके बैंक मैनेजर। बात करते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों एक बैंक मैनेजर की काफ़ी अच्छी खासी आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है, जो कि बात करें अगर इंडिया में अगर आप एक बैंक मैनेजर बनते हैं तो आप आसानी से लगभग स्टार्टिंग में 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली की अर्न कर सकती हैं। वहीं आपके जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, आपके जैसे प्रमोशन होता रहता है, आपकी सैलरी भी यहाँ पे बढ़ती रहती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।